महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपको दो ऑप्शन दिए जाएं तो आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? पहला ऑप्शन कि आप जब भी बीमार पड़ें डॉक्टर की दवाइयों से आप सही हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, भले चंगे हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं। दूसरा ऑप्शन कि आप कुछ ऐसा करें कि बीमार पड़े ही ना, और जब बीमार पड़ेंगे ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं जानता हूं साथियों कि निश्चित रूप से आप जो ये दूसरा वाला ऑप्शन है इसको प्रयोग करने के लिए अपनी सहमति देंगे, इसके साथ ही चलने के लिए अपनी सहमति देंगे। साथियों, आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे। शीर्षक हमने लिखा है कुंडली मिलान का, और आचार्य जी क्या डॉक्टर बीमारी रोगों के बारे में चर्चा करने लगे। दरअसल ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो दाम्पत्य जीवन, मैरिज और कुंडली मिलान को लेकर है। 90% से भी अधिक जो जातक हमारे पास में आते हैं वो ऐसे ही हैं जो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं। तब मैंने जब गहराई से इसका विश्लेषण किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुंडली मिलान एकमात्र ऐसा साधन है जिसको यदि कर लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन जब एक बार डगमगा जाए तो उसका उपाय तो किया जा सकता है, परंतु उसके परिणाम 100% नहीं बल्कि उससे थोड़े से कम मिलते हैं। और कहा भी गया है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हम कुंडली मिलान की चर्चा करते हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से 5 ऐसे जिनको आप चाहें तो पंच महादोष का नाम दे सकते हैं। हमने यहां पर लिखा है कि 5 लोग जिनको की कुंडली अवश्य ही मिलानी चाहिए। वैसे तो कुंडली सभी को मिलानी चाहिए, परंतु यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है जिसका कि आप विश्लेषण अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लेकर के कर सकते हैं, ये सर्वाधिक दुख देने वाले, दाम्पत्य को सर्वाधिक कष्ट में झोंकने वाले हैं। इसलिए हमने ये 5 ऐसे जो निकाले हैं दोष, इसको यदि कोई भी नजरअंदाज करता है तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। जब हमने इसका श्रेणीकरण किया तो ऐसे लोगों को सर्वाधिक पीड़ित पाया। इसी वजह से हम ये 5 सर्वाधिक पीड़ा देने वाले आपको योग बतला रहे हैं, और ये जिसकी भी जन्म पत्रिका में हो उसको ये कसम खा लेनी चाहिए, ये शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि मैं बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करूंगा। साथियों, इन 5 पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तब #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा आपको उसका उत्तर, सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन 5 महादोषों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की हो सकती है, ग्रहों की स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि आपकी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में कोई भी पाप या क्रूर ग्रह विराजमान है तो आपको कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। अब पाप और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? जो प्रबल पाप ग्रह हैं वो राहु, केतु और शनि है, और क्रूर ग्रहों में हम मंगल और सूर्य को लेते हैं। इन 5 में से कोई भी 1, 2 या 3
यदि लग्न में है तो आपको निश्चित रूप से कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए। यदि आप कुंडली मिलाए बिना विवाह संपन्न करते हैं तो विवाह के कुछ समय बाद ही आपको शारीरिक रूप से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी और उसके परिवार के द्वारा झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं और गंभीर मानसिक तनाव की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। और ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि यदि ये कोई महिला लड़की जातक है तो बिना बताए ही इनको इनके मायके में छोड़ दिया जाता है और वापस लाने का नाम नहीं लिया जाता। विपरीत स्वभाव का जीवन साथी इनको प्राप्त होता है। इससे बचें, प्रॉपर ढंग से कुंडली मिलान जरूर करें। साथियों, दूसरी स्थिति है अष्टम मंगल की। मंगल पर हमने बहुत सीरीज बनाई, मंगल के सारे पक्षों को हमने छूने का प्रयास किया। यहां पर भी हम इन पांचों में इसको शामिल कर रहे हैं कि यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में मंगल यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो हम जो डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें सुनते हैं, जो पति पत्नी के बीच में हम मारपीट की खबरें सुनते हैं, वो सर्वाधिक इस स्थिति में ही देखने को मिलती हैं। पुत्र संतान से भी ऐसे जातक को वंचित रहना पड़ सकता है। अपने ही लोग जो कल तक हितैषी थे, शत्रुता की तलवार लिए सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रयास, क्योंकि अष्टम मंगल जो है, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत प्रयास करता है, परंतु परिणामों के नाम पर उसको क्या मिलता है? शून्य। उसको कोई एक ऐसा रोग भी घेर सकता है जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, डॉक्टर कहेगा सब कुछ ठीक है, परंतु जो पीड़ा है वो यही व्यक्ति जानता है और कोई नहीं जान पाता। नेत्र या आंखों से संबंधित भी कोई ना कोई रोग ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर विवाह के पश्चात होता है और ससुराल पक्ष से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और यदि ये पुरुष जातक हैं तो विवाह के तुरंत बाद कोई एक आकस्मिक धन हानि इनको अवश्य होते हुए देखी गई है। साथियों, तीसरी स्थिति है षष्ठम सूर्य, अर्थात छठे भाव में यदि सूर्य आपके विराजमान है तो आपको भी बिना कुंडली मिलाए विवाह कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए। वैसे तो छठे भाव में सूर्य का होना बहुत व्यक्ति को ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और लाभ की स्थिति में लेकर के आता है, परंतु यही यदि कुंडली मिलाकर के विवाह न करें तो अचानक शत्रुता में लोगों से वृद्धि हो जाती है और विवाह के तुरंत बाद अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित होते हुए देखा गया है। पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक सुख है उसका भी यहाँ पर निश्चित रूप से अभाव देखने को मिलता है और कार्यस्थल, चाहे इनका व्यापार हो या नौकरी, वहां पर भी इनका जो स्तर है वो नीचे आता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आता है। साथियों, चौथी स्थिति है कि लग्न यदि पाप कर्तरी योग में आ जाए। अब पाप कर्तरी क्या है? पाप आप निश्चित रूप से जानते हैं कि पाप क्या होता है, और कर्तरी, कैंची को, सीजर को संस्कृत में कर्तरी कहा गया है। अर्थात यदि द्वितीय और द्वादश, द्वितीय भाव और 12वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हो तो लग्न क्या हो गया? पाप कर्तरी योग में आ गया, दोनों तरफ उसके पाप कर्तरी योग हो गए। द्वितीय भाव या द्वादश भाव में राहु, केतु या शनि, इन पाप ग्रहों, और क्रूर ग्रह मंगल या सूर्य, इन पांचों में से कोई भी विराजमान हो तो भी ऐसे व्यक्ति को जरूर जरूर कुंडली मिलाकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये नहीं ऐसा करते हैं तो इनका जीवन साथी से झगड़ा होगा, खास तौर पर आर्थिक मुद्दों पर, धन के मुद्दों पर। एक दूसरे पर वो हमेशा किसी न किसी प्रकार का इल्जाम लगाते ही रहेंगे। यहां पर भी नेत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको होती हुई देखी गई है और विवाह के तुरंत बाद इनकी नौकरी भी छूट गई है या जो इनका प्रमोशन होना था वो नहीं हो पाता है। जीवन साथी इनको ऐसा मिलता है जो अपनी डिक्टेटरशिप इनके ऊपर लागू करना चाहे और ग्रह कलेश के कारण घर का वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि व्यक्ति घर में कदम रखने से भी डरने लगता है। साथियों, पांचवी स्थिति है त्रिक स्थानों पर चंद्रमा का होना। त्रिक स्थान अर्थात छठे
8वें या 12वें भाव में चंद्रदेव यदि विराजमान है, चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जातक, यदि ये व्यक्ति भी बिना कुंडली मिलाए विवाह करता है तो गंभीर मानसिक तनाव इसको ससुराल और अपने जीवन साथी के पक्ष के द्वारा मिलते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया है। शारीरिक सुख भी यहाँ पर न्यूनता की श्रेणी में आएगा और जीवन साथी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित भी हो सकता है। जीवन साथी और स्वयं इनमें भी अनावश्यक चिड़चिड़ापन और गुस्सा जरूरत से ज्यादा विवाह के बाद में बढ़ जाता है और एक अज्ञात भय, आपको कारण पता नहीं चलेगा परंतु एक हमेशा बना रहेगा भय कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। इस प्रकार की चिंता हमेशा व्यक्ति को बनी रहती है। तो साथियों, आज हमने 5 ऐसे महादोषों की चर्चा की। इनको आपको गलती से भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसका विशेष ध्यान घर के किसी सदस्य के लिए भी आपको करना ज़रूर चाहिए। इसकी विश्वसनीयता पर आप किसी भी प्रकार का शक यदि आपको है तो आप अपने किसी भी परिचित की जन्म पत्रिका में इस योग को देख करके, उनके दाम्पत्य जीवन को देख करके, दोनों की तुलना करके निष्कर्ष पर खरा इसको उतार सकते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चैताली छतबार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अमरेली गुजरात से। आपने जानना चाहा है कि आपने बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली है परंतु सरकारी नौकरी अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है, आश्वस्त रहिए आप, क्योंकि सिंह लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है और लग्नेश पराक्रम भाव में जाकर के विराजमान है। नौकरी आपकी अवश्य लगेगी, परंतु अगस्त 2021 के बाद में। उपाय के तौर पर आपको जरूर एक कार्य करना चाहिए। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, लाल रंग का एक आप कंबल खरीदें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंड से बचने के लिए उसका दान जरूर करें। एक भी बार यदि करेंगे तो रविवार को आपको यह करना है, निश्चित रूप से सूर्य आपका प्रबल होगा और सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा की जब व्यक्ति को कुंडली मिलान अवश्य ही करना चाहिए। उन बिंदुओं की संख्या कितनी है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।